गया है रेडी। और एक्चुअली मैं इसलिए रख दी थी क्योंकि क्या होता है ना, इसको जब साबुदाना डालते हैं तो मिल्क होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको तेज़ करके और जल्दी जल्दी सब कुछ डाल के फ्राई करना होता है, चलाना होता है, तो इस वजह से मैं पहुँच रही है। एक वहाँ कुछ खाक हो रही है और ये ड्रामेबाज ड्रामा शुरू कर दी मम्मा को देख के, अभी चुपचाप सो रही थी। सॉरी गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉगर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं बैठी कैसी हूँ, सॉरी टू से। एंड अभी मैंने चाय पिया है और अथर्व जा चुका है स्कूल। आज से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, बट उसकी 2 बजे तक क्लासेस लगेंगी, तो उसको भेज दिया गया है। लाइट थोड़ा सा कम है क्योंकि इधर की लाइटिंग मैंने जलाई नहीं है और पीछे बस की एक ही लाइट चल रही है और मॉर्निंग है। उसको भेजने के बाद मैंने टी वगैरह लिया है, मतलब चाय और नमकीन ली है, और दिखाती हूँ आगे क्या कर। नमकीन लिया था, फिर मैंने यहीं पे बैठ गई और थोड़े से वीडियोस वगैरह देख के एंजॉय कर रही थी। और आज मुझे अथम को पास्ता दी थी, तो मैं सोची आज थोड़ा सा ना इसकी खिचड़ी बनाऊंगी साबूदाना की ब्रेकफास्ट में। वैसे तो चाय और नमकीन हो गई है, कल के थोड़े से बर्तन रह गए थे। मैं सोची अगर पराठे वगैरह बनाऊंगी, तो मैंने उसको नहीं निकाला था, फिर मेरा दिमाग चेंज हो गया है, तो मैंने आज इसको अभी वो बनाऊँगी, खिचड़ी बनाऊँगी। एंड चाय पर रखी हुई है भाई का। एंड अभी वैसे किचन क्लीन ही है, फ्रूट्स वगैरह इस गुआवा को खाना था तो मुझे फ्रिज में था, वो ठंडा था तो बाहर निकाली हूँ कि दोपहर तक खाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, खिचड़ी आज स्पेशल नहीं है, आई थिंक ठीक है। एंड बस यही चल रहा है। अमित है नहीं, घर पे है, और आज शायद शादी है, 28 है, और आज ही ये ब्लॉग शायद रात तक डाल दूँगी। और शाम दिन भर बेबी को डायपर नहीं डालती हूँ तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, उसके डायपर्स हो जाते हैं, ये वाले कपड़े वाले जो डायपर हैं, और बिछाने वाले जो ड्राई शीट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़े से कपड़े हो जाते हैं, तो मैं रात में धुल के डाल देती हूँ। और फेस थोड़ा सा ऐसे ही होगा क्योंकि सुबह से कौन मेकअप करके भेज फिरता है इधर उधर। और बेबी सो रही है और बाहर का वेदर बहुत ही कूल, बहुत ही अच्छा है, और आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, तो इसलिए मैं डोर वगैरह खोलने आई थी। डोर वगैरह खोल दूँगी तो थोड़ा सा सुबह थोड़ी ठंडी रहती है, तो इस वजह से तुरंत उठो तो कहीं कोल्ड ना हो, इस वजह से मैंने नहीं खोला था, बट अब खोलूँगी। बहुत सारे ड्राई शीट वगैरह हो जाते हैं इसके कपड़े, ये कल लेटी थी और ये थोड़े मतलब थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो मैं तुरंत धुल देती हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह से बच्चे को थोड़ा सा क्लीन रखना पड़ता है। और इसको दिखा भी थोड़ा सा ये मैसी है रूम, क्योंकि अभी झाड़ू और क्लीनिंग नहीं हुआ है, बेबी जब तक सोती है तब तक नहीं करती हूँ। और ये जैसे ही मेरी आवाज़ सुनती है ना कि मम्मा बातें कर रही है, ब्लॉगिंग कर रही है, तो ये हंसती है और फिर सो जाती है, देखेगी मुझे, हंसेगी और सो जाएगी, और बहुत ही क्यूट लग रही है। अंधेरे में थोड़ा अच्छी वीडियो नहीं आ रही है, बट रियल में इतनी क्यूट लग रही है, वाइट सी गोरी सी। और पता नहीं इसके कैमरे में कभी भी इसकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, सही कहते हैं गोरे लोगों की अच्छी फ़ोटो नहीं आती है। और ये ड्रामेबाज ड्रामा शुरू कर दी मम्मा को देख के, अभी चुपचाप सो रही थी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। और इसको छोटा वाला ब्लैंकेट भी डालती हूँ तो इसको ऊपर कर लेती है, इस वजह से ये वाला भी, बड़ा वाला भी जो हम लोग ओढ़ते हैं वो भी डालना पड़ता है, चादरें। सोने देती हूँ क्योंकि वहाँ पे बात करूँगी तो ये कुंकू करेगी और फिर रोएगी, तो अभी बिस्तर नहीं ठीक करूँगी जब तक वो सोएगी, क्योंकि उसको अगर उठाया ना तो फिर ड्यूटी बढ़ जाएगी और बाकी काम नहीं निपटा पाऊँगी और वो रोना शुरू कर देगी। तो मैं तब तक खिचड़ी बना लेती हूँ, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, 8:30 हो गए हैं, 9 बजे हम एनी हो हमारा ब्रेकफास्ट हो ही जाता है, तो मैं टाइम से डिले नहीं चलना चाहती हूँ। काफ़ी काम भी है बहुत सारे, आज थोड़ा अथर्व लेट आएगा, कल वाले पेपर से फिर वो 11:30-12 बजे आ जाएगा, 12 बजे ही नहीं हो आ ही जाएगा, बट आज थोड़ा सा लेट आएगा, तो वही रूटीन है, 2-2:30 बजे वाला तो आएगा। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और खिचड़ी की रेसिपी आई थिंक बहुत बार शेयर की होंगी, तो बना देती हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, और सुबह सुबह खाने की आदत हो जाती है ना, तो पेट में गुड़ मचने लगता है, तो इस वजह से। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा क्लीन करूँगी, वैसे कुछ क्लीन करने के लिए नहीं है, घर थोड़ा मैसी है, बस सेट करना है, क्योंकि दिन भर कुशन वगैरह इधर उधर फेंकते हैं, चीज़ें इधर उधर, चेयर इधर उधर रहती हैं, तो बस वही सेट करना होता है, बाकी कचरा इतना नहीं रहता है। और जैसे बिस्तर है उसको झाड़ना है, उसके कपड़े फोल्ड करने हैं, बस इतना ही काम है। तो उसके बाद फिर मेरा
बाई जी आएंगी तो फिर झाड़ू पोछा वो करेंगी और मैं कपड़े उपड़े डाल दूँगी जो थोड़े बहुत है। वैसे कुछ बचा नहीं है क्योंकि कल के दिन भर का रात में धुल गया था और आज तो मॉर्निंग हुई है तो कपड़े है ही नहीं है। अथब के बस अभी रखे हुए हैं जो सुबह वो नहाया था, उसके बाद हम नहाएंगे तभी होगा तो इकट्ठे ही डालूँगी। वो फिर स्टूल्स नहीं है, वो थोड़े से कपड़े होते हैं, अमित रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। बाकी कभी कभार होते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े। तो हम बना लेते हैं खिचड़ी और सच बताऊँ तो मेरा मन कर रहा है उस बालकनी में बैठ जाऊँ और बैठी रहूँ पूरे दिन मुझे वहीं पे कोई खाना दे दे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली अब थोड़ा सा गर्मी होने लगी है। यहाँ पे गुजरात का वेदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लोग के एरिया का जो वेदर होता है ना वो थोड़ा सा अभी भी कूल है, बट यहाँ क्या है ना अब समर वाला फील आना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा जो मॉर्निंग की जो कूलनेस होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। आप अगर बाहर बैठते हो, वो हर जगह है ऐसे ही होता है, चाहे गांव में हो आप बहुत बड़ी सिटीज़ में भी हो, तो जो मॉर्निंग वाली कूलनेस होती है समर में वो बहुत 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 प्यारी और बहुत माइंड को फ्रेश करती है और बहुत शांत और बहुत अच्छा होता है वेदर। तो वही वाला है अभी यहाँ पे। आई थिंक हमारे एरिया में, हम एमपी के हैं वैसे, तो एमपी में अभी भी थोड़ा सा ठंड रहती है सुबह शाम एंड रात में। दोपहर में तो चलो सनलाइट रहती है, बट यहाँ अब मैं कल फ़ैन ऑन करके सोई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं कर लेती हूँ। और अथर के अभी कंटिन्यूस एग्ज़ाम चलेंगे, मतलब आज है, कल 1 को है, फिर 2 को है, 3 को, 2 को छोड़ के 3 को है, मतलब 1 दिन का ब्रेक है 3 को। तो ये कंटिन्यू रहेंगे, फिर 2 दिन का ब्रेक होके उसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं है, उसकी काफ़ी प्रिपरेशन हो चुकी है और प्रिपेयर स्कूल में भी करवा देते हैं काफ़ी कुछ, तो हमें ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। तो बस उसको थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना होता है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो स्पेलिंग मिस्टेक, अभी वो फर्स्ट क्लास में है तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम जब फर्स्ट क्लास में थे तो शायद ABCD भी नहीं सीखे थे, क्योंकि हमारा 5th से इंग्लिश लगती थी। अब उनकी स्टार्टिंग से ही इंग्लिश, मैथ और सारे GK VK जो हम अब एग्ज़ाम्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो हम GK पढ़ते हैं वो अब पढ़ते हैं, और आज GK का ही उसका एग्ज़ाम है। तो कल इतने अच्छे से GK बता रहा था जो कि मुझे भी शायद ही पता हो या कभी शायद ही पढ़ा हो, मतलब पता है बट शायद ही पढ़ा हो पर कभी नोटिस नहीं किया। तो कल वो मेरे से क्वेश्चन कर रहा था GK की और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा बताओ, अभी फर्स्ट क्लास से लोगों को इतना ट्रेंड किया जाता है बच्चों को आजकल। तो वही है, अब मैं जल्दी बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा, बातें इतनी ज़्यादा होती हैं, जब 3-4 दिन ब्लॉग ना बनाओ ना तो और ज़्यादा बातें होती हैं, तो ख़त्म ही नहीं होती है। तो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, ऐसे ही बने रहो हमारे ब्लॉग्स में, और मैं बना लेती हूँ खिचड़ी, फिर दिखाते हैं कैसे बनाई है खिचड़ी साबूदाने की, चावल की नहीं। तो मिलते हैं फिर। मैं मेरी खिचड़ी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, तो मैं पीनट से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पीनट्स मैं पहले से थोड़ा सा फ्राई करके रख लूँगी। और मुझे पीनट्स पता है सब में पसंद है, चाहे समोसा हो, बड़े हों या फिर मतलब उपमा हो, या फिर क्या कहते हैं पोहे हों, या फिर साबूदाने बड़े हों, या फिर साबूदानी खिचड़ी हो। तो पीनट्स बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत स्पेशली पसंद है, और हमारे घर में अमित को भी बहुत ज़्यादा पीनट्स पसंद है, उनकी पीनट नमकीन लेके सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं दिखाती हूँ, ये पीनट लिया है, थोड़े से ये मटर लिए हैं, मटर खुला रख दिया था फ्रिज में, तो इसके जो पानी है वो थोड़ा सा रोस्ट हो गए, मतलब रोस्ट हो गए हैं बेचारे जो कि इनको उसमें होना चाहिए था ओवन में, तो ड्राई हो गए हैं मतलब। और ये चॉप किया हुआ धनिया है, बड़े पीसेस में मिर्ची है, छोटे पीसेस, क्योंकि मुझे स्पाइसी स्पेशली नहीं पसंद है और मेरे घर में शायद किसी को नहीं पसंद है, तो मैंने बिग पीसेस रखती हूँ, सॉरी, इसी वजह से, ताकि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और सबको नींबू पसंद है, लेकिन मुझे टोमेटोज़ पसंद है, इस वजह से मैं टोमेटोज़ डालती हूँ खिचड़ी में, साबूदाने की खिचड़ी में। और ये पोटैटोज़ हैं, तो बहुत लोग बॉयल पोटैटोज़ यूज़ करते हैं, और मैं चॉप किए हुए पोटैटोज़ यूज़ करती हूँ। इसके रीज़न ये है कि ये ड्राई हो जाते हैं। बॉइल्ड किए हुए जो होते हैं वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे, पानी पानी से रहता है, वाटरी रहता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं उसमें मिलके। और साबूदाने ऑलरेडी चिपकने वाला होता है, उसको ज़्यादा देर तक अगर उसमें रखोगे, इसमें तो गरम में, तो मेल्ट होता है, तो वो चिपकता है, प्लस बॉईल वाले पोटैटो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से खिचड़ी नहीं बन पाती है।
तो वो रीज़न है, तो इस वजह से मैं चॉप करती हूँ, इसको फ्राई कर लूँगी और फिर उसको डालूँगी और जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी। और दूसरा रीज़न ये भी है कि बॉइल्ड पोटैटो अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और अलग अलग रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नींबू की जगह मैं टोमेटोज़ यूज़ करती हूँ और बॉइल्ड पोटैटो की जगह मैं चॉप किए हुए पोटैटो यूज़ करती हूँ। धनिया इट्स अ स्पेशल, इसकी स्मेल बहुत प्यारी लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिलहाल ये हो गया है, इसको डाल देती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। इसको अलग से फ्राई करती हूँ, इसको लास्ट में डालती हूँ ताकि ये ना क्या कहते हैं वो मतलब सॉफ्ट ना हो, हार्ड हार्ड ही, मतलब क्रंची सा ही पसंद है, तो सॉफ्ट ना हो इसकी वजह से। और ये थोड़ा सा चाट मसाला ली हूँ जो कि मैं हमेशा डालती हूँ, चाहे बड़े हों या फिर खिचड़ी हो, दोनों में। तो मसाले में चाट मसाला ही डालती हूँ। और स्टार्टिंग में ये थोड़े से मसाले हैं जो कि मैं डालूँगी, तो नमक डालती हूँ और प्लस जीरा डालूँगी। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, कोई डालता है नहीं डालता है, मुझे अच्छा लगता है कलर की वजह से, इसलिए डालती हूँ। तो अब मैं बना लेती हूँ। तो आपको पता चला कि मैंने लिया है पीनट्स, चॉप किए हुए टोमेटोज़, चॉप किए हुए पोटैटोज़ एंड चॉप किया हुआ क्या धनिया पत्ती एंड मिर्ची, एंड इसको डालूँगी ग्रीनरी के लिए और मटर अच्छा भी लगता है, एंड चाट मसाला एंड फूला हुआ साबुदाना। तो इसको भी मैंने 2 घंटे पहले फुलाया था, तो अच्छे से फूल जाता है ये वाला, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फूलता नहीं है। और मैं इनको निकाल लेती हूँ इसमें अलग से, फिर मैं फ्राई करती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें स्किप किया हुआ है और कुछ चीज़ें मैंने अपने तरीके से यूज़ करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप अभी जो पोटैटोज़ हैं वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएं और कुक हो जाएं, क्योंकि उसको ही टाइम लगता है इसमें, बाकी किसी चीज़ को टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। बट पोटैटोज़ को थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट डाल के और उसको फ्राई करके ढक दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा तेल में, मतलब इनफ तेल में, तो वो फ्राई भी हो जाता है एंड कुक भी हो जाता है। तो उसको छोड़ दिया है और आपसे बातें करने लगी मैं, तो उसको हो जाने देती हूँ। एंड बेबी मेरी सो रही है अभी भी, तो उसको सोने दूँगी। आई थिंक वो 9, साढ़े 9, 10 अपनी मर्ज़ी से जब उठती है तभी उठाती हूँ, तो उसको सोने देती हूँ और मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। और पता नहीं थोड़ा सा ना डर डर सा फेस भी आज दिख रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। एक्चुअली मैं खुद को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बच्चों की वजह से, इसके एग्ज़ाम्स है, वो छोटी है, खाना है बहुत सारी। वैसे मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, अपना घर का काम करना बहुत पसंद है, मुझे वेल सेट घर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट करती हूँ एनर्जी आ जाती है, उसके बाद सब कुछ करती रहती हूँ। तो वही चीज़ें हैं और मैं बना लेती हूँ। फिर हो गए हैं फ्राई और इसमें थोड़े से मटर डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। तो थोड़े से मटर डाल दी हूँ, इससे क्या है कलर भी अच्छा लगता है और मटर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद मैं डालूँगी टोमेटो, क्योंकि ये तो फ्राई भी हो जाता है, मटर को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी डाल देती हूँ। एक्चुअली हाथ में पकड़ के अच्छे बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये देखो, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, टोमेटो भी फ्राई हो जाएंगे। मैसी ना भी हो तो फ्राई भी अच्छे लगते हैं, तो इसको भी कर लेती हूँ थोड़ा सा। होते हैं रेडी। और एक्चुअली मैं इसलिए रख दी थी क्योंकि क्या होता है ना, इसको जब साबुदाना डालते हैं तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको तेज़ करके और जल्दी जल्दी सब कुछ डाल के फ्राई करना होता है, चलाना होता है। तो इस वजह से मैंने तब मोबाइल ऑफ करके रखा था, क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं कर सकती थी वो चीज़ें, क्योंकि दोनों कढ़ाई को भी पकड़ना होता है संसी से। तो ये हो गया है हमारा रेडी साबुदाने की खिचड़ी। तो ये मेरी खिचड़ी है, लुक लाइक सो ब्यूटीफुल एंड टेस्टी ऑल्सो, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ इसमें और इसको धुलने में डाल देती हूँ, क्योंकि कितना भी कोशिश करो थोड़ा सा नीचे लग ही जाता है, तो इस वजह से मैं इसको इसमें शिफ्ट करूँगी एंड देन खाऊँगी। और ये हमारा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे ट्राई करिए, बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, आई नो दैट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपना तरीका दिखाने की कोशिश की हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है और बहुत फास्ट बन जाता है। बस साबुदाने को पानी सोखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा उसको फूलने में टाइम लगता है, इस वजह से। तो मैं खा लेती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ इसको और मिलते हैं, और थोड़ा सा बाहर का वेदर भी इंजॉय करेंगे। तो यहीं बैठ के खाऊंगी। ये देखो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कितना अच्छा लगता है, अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिलता है मॉर्निंग, ऐसा सीन आती है। ये देखो, ये वाह, पंख फैलाई, ये छोटी मोरनी है, मोर आई थिंक यहीं कहीं होगा, ये है मोर। देखिए आपको, इधर मोर है और वो मोरनी है और पंख फैला के घूम रही है, और इधर इतने सारे मोर हैं। और इधर ब्रेकफास्ट, आई लव इट।
देखती हूँ यहाँ पे ये इतने सारे हैं, और इधर एक मोरनी नाच रही है अपने आप में ही। और इधर ये देखो इनका सीन यहाँ चालू है, सारे मोर यहीं पे हैं, मोरनी भी है। तो ये जब सुबह शाम देखने को मिलते हैं ना, सबसे शुभ काम। अब मतलब हमारे जो कहते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है, इनको सबसे अच्छा दर्जा दिया गया है वर्ड में। एंड कान्हा जी की पसंद तो वही है, उनके मुकुट में मोर लगता है, तो बहुत ही प्यारा 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 सुबह सुबह लगता है। 2 मोरनी है यहाँ पे लगातार, एक तो नाच रही है और एक वहाँ पे खा खू रही है। और तो ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे आते हैं और बहुत प्यारा लगता है इनको देख के। तो मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने इसको यहाँ पे रखा और ये ढंगने वाला था, मैं भी ना। तो ये है, ये बहुत ही मतलब ब्रेकफास्ट और पीछे है मोर, इधर भी हैं प्यारे प्यारे मोर्स। जगह में आ गई हूँ, तो बाय बाय, टेक केयर एंड सपोर्ट माय वीडियोस। मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट।